मेरा नाम नीरज श्यामकांत राय है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। सेवा टीएचडीसी और क्रोडिमल कॉलेज के मिलकर के जो दीन गाँव उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत हमें एजुकेशन को लेकर के बहुत चिंता रहती है। वहाँ पर ज़्यादातर पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न है और उसको अच्छा करने के लिए हमने भरपूर प्रयास किए और उसके लिए कई सारे प्रोग्राम हम स्कूलों के साथ चलाते थे। तो फिर क्या किया बंदर ने? तलवार मारती। वेरी गुड, समझ आ गया मेघा। तो अब ना पूजा आप इसको दे दो मेघा को। फर्स्ट डे पे क्या किया हमने, थोड़े मतलब वी प्लेड सम गेम्स एंड देन वी स्टार्टेड रीडिंग स्टोरीज। सो वी आर रीडिंग पंचतंत्र एंड इट्स फुल ऑफ एनिमल स्टोरीज, एनिमल टेल्स। सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट एवरी टाइम एनी एनिमल, न्यू एनिमल कम्स, वी act out the animal. The students here, they help their parents in farming, whereas in cities children don't have any responsibilities as such, so they're relatively more free to pursue whatever they want. इनके पास ठीक है, छोटे गांव है, छोटा बिल्डिंग है, छोटा स्कूल है, वो सब तो ठीक है, पर किताबें जरूर होनी चाहिए क्योंकि नॉलेज इज स्ट्रेंथ। अच्छी अच्छी किताबें देनी चाहिए बच्चों को ताकि उनके अंदर वो दे कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग and once they start reading their imagination will go wide। मैंने वो चीज़ एक्चुअली रियलाइज़ की कि क्या टीचर एक प्रॉब्लम फेस करता है, किस तरह क्लास को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हर बच्चे पर ध्यान देना। ये क्या है? इसको एक और ये लगा दिया तो लोग हिंदी के शब्दों को पहचान नहीं पा रहे, उनमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, जैसे या और खा, इसमें उनको बहुत कंफ्यूजन था। बेसिक सी नहीं क्लियर तो आगे नहीं पढ़ पा रहे। जब हम आए हैं, हम लोगों ने उनको बेसिक ही अक्षर ज्ञान दिया तो वो चीज उन्हें हमने अलग तरीके से और अलग जो वो खेल के हम सिखा रहे हैं तो वो शायद वो आगे तक है ना उस चीज को रिटेन कर पाए। क्लास में इन बच्चों को कभी भी इतना मुझे नहीं लगता किसी ने भी इंटरेक्ट करने के लिए फोर्स किया है। जब हम पहले दिन आए थे तो बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते थे, अपना नाम नहीं बोलते थे, किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। धीरे धीरे हमने नोटिस करा कि बच्चे अपने आप बाहर आ रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ जोर से बोलो, आत्मविश्वास। आप सब हंस के मुझे अपना नाम बताएंगे जोर से, एक एक जल्दी जल्दी बोले। थोड़ा जोर से बोलेंगे, जोर से बोलिए, वहां से सुना के नीचे। सेकेंड क्लास तक इनको आ जाता है पढ़ना और सेकेंड क्लास से लेकर 10th क्लास तक इनका सेम लेवल रहता है। आप किसी 9वीं क्लास के बच्चे को उठा कर लाओ, आप किसी तीसरी कक्षा के बच्चे को उठा कर लाओ, एक ही जितना पढ़ना आएगा। हम 6 टीचर हैं और 6 में से भी 2 टीचरों के पास मिड डे मील का काम, अन्य बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें भी 4 टीचर वो प्रॉपर नहीं देख पाएंगे इतने बच्चों को। यहाँ पर 318 की स्ट्रेंथ है। आपने और मैंने कैसे पढ़ना सीखा कि हम लोग कहानियों की किताबें पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा होता था, एक टीचर या एक पेरेंट जिसने हमें कहा कि यू हैव टू रीड। तो इन बच्चों के पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कहानियों की किताबें तो है ही नहीं। किससे पढ़ना सीखते हैं कि अपनी वही कोर्स की किताबें पढ़ने को इनको क्या दिया जाता है, अपनी SST की बुक, मैथ्स की बुक, जिन्हें ये क्या करते हैं रट के आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो किताब क्लब का है कि मतलब स्टोरी बुक्स के अंदर बच्चों की एक तरह से रुचि जागृत करके और फिर उसको सीधा एकेडमिक्स के अंदर ट्रांसफ़र करना, जो अपनी स्कूली शिक्षा है उसके अंदर उसको ले जाना, वो रुचि। और इसके साथ हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हर बच्चे में। सबसे पहले इन्हें हम किताबें दे देते हैं, बहुत सारी किताबें, हम कहानी की, जातक कथाएँ हुई या पंचतंत्र हुई या अकबर बीरबल की कहानियाँ हुई। बच्चों को पहले दिन तो बड़ा अजीब लगा कि ये किस तरीके की क्लास है। क्लास के अंदर लाके और इन्हें नॉवेल्स वगैरह पढ़ने को बोला जा रहा है, कहानियों की किताबें। क्या हुआ कि जो बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, बुक लेके कभी बैठते ही नहीं थे, लेकिन कम से कम वो जो पिक्चर थी उसको लेकर वो बैठने लगे। दे आर जस्ट ओपनिंग द बुक। हम लोग पहले समझाते हैं कि शीर्षक क्या है, उसके बाद हम बोलते हैं कि चित्र को देखो, फिर हम कहानी पढ़ना चालू करते हैं। बच्चों के लिए सबसे पहले हमने टारगेट करा कि स्टोरी बुक्स लेकर आनी है इन वॉट एवर लैंग्वेज द कंट्रोल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश पढ़ानी है, हिंदी पढ़ानी है। ये इनकी ये प्राथमिक भाषा है
तो अगर इसी भाषा को अगर हम सुधारें, हिंदी भाषा को इतना अच्छा कर दें कि ये हिंदी में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जब ये 12वीं पास करें तब इन्हें अंग्रेज़ी भी पढ़नी पड़े तो इन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो, कि कम से कम एक भाषा तो इनकी पूरी तरह से सुदृढ़ है। तो बेसिक बात यह है कि इनको जितना ज़्यादा पढ़ने के लिए मटीरियल अवेलेबल कराया जाएगा उतनी इनकी भाषा दृढ़ होगी। फिर ये जो भी चीज़ इनको सिखाना चाहते हो, चाहे विज्ञान सिखाओ, चाहे सामाजिक विज्ञान सिखाओ, चाहे गणित सिखाओ, हर भाषा हर विषय के अंदर ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, ये रातों रात सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम लोग सारे मिलके इन बच्चों के लिए बुक्स लेकर आए, स्टोरी बुक्स जोर कितना बाजी है कातिल में, हाथ में वो जुनून जिनके कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार। प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट करा और मैंने बच्चों को एक एक एनिमल बना दिया और उस हिसाब से कहानी समझाई। ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें? सूर्य के ज्यादा घूम रही है। अब देखो इस पृथ्वी के इस भूभाग पे क्या रहता है? Now they are very confident. I ask them to repeat the same thing 10 times in the class and I see a very good effect because at least you should be confident on yourself. They have started thinking. They have started putting up questions. न्यूटन का थर्ड लॉ, लाइक एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना प्यार तुम उनको देते हो, लाइक दे विल रिटर्न इट, वो उतना वापस करते हैं आपको। Poems and songs, they're very much interested in them and they've memorized a lot of songs, bhajans, कोशिश poems. करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या सिंधु में गोताखोर लगाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हम तो घर से निकले पीछे बांध कर सरवर कफन, चाहते दी पर लिए हैं बट। Seeing a lot of positive change in the kids. They have really started enjoying reading, and I think in a matter of few months they will just start reading books every day. They will make reading a part of their everyday lives, and that is what our aim is. इस ग्रुप किताब ने ऐसा काम किया कि वहाँ पर किस तरह से एक्टिविटी बेस उसी किताबों को कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। और यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं। शायद मैं नहीं कहता कि वो बहुत बड़े बन जाएंगे, पर हाँ, अगर उनको सही मार्गदर्शन मिला तो ये किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे यही होंगे, ये मेरा मानना है।